उन लोग को जरूर ये कहना चाहिए कि अवधेश राजभर ने गुमराह कर दिया ओम प्रकाश राजभर को। उसमें ये भाषा का प्रयोग किए हैं कि जो सपा को वोट देगा वो अपने माँ बहन के साथ गलत काम करेगा। अच्छा, इस तरह का भाषा इनका, ये कहाँ समाज को लेकर जा रहा है, सोचने का काम कीजिए इस पे ना। जो राजभर समाज के लोग वोट देने का काम करेंगे सपा को, अपने माँ बहन के साथ गलत काम करेंगे, ये राजभर समाज को गाली दिए ना, फिर उसी में। साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया में, हूं आपके साथ बिमलेश कुमार। बात करेंगे साथियों कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियों में एक इतनी सी खलबली मच गई है कि सभी पार्टी अपने जो है पार्टी को मजबूत के लेवल के स्तर पे गांव-गांव में जो है अपना प्रचार प्रसार कर रही है। और वहीं जो है कुछ पार्टियां दावे भी कर रही है कि इस लोकसभा चुनाव की सीटें हमारे कब्जे में होगी। देखा जाएगा, ये तो भविष्य की बात है कि, लेकिन एक और चीज बात है, जहां एनडीए की जो चर्चा चल रही है इस पर खास सबकी निगाहें हैं। तो हमारे सामने एक ऐसे शख्स है जो इनसे कई बार मुलाकातें हुई है और गठबंधन के बाद एक बार फिर मुलाकात हुई है। और मुलाकात इसलिए हुई है कि गठबंधन जिससे ये बगावत करते थे आज वही इनके गले मिल रहे हैं, और ये उनसे गले मिल रहे हैं या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसका खुलासा करने के लिए आज मौजूद है अवधेश राजभर के साथ। नमस्कार, आज आप लोग के बीच में सबसे पहले स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का। ये बताइए कि एनडीए की इधर चर्चा और इधर जो है आप बगावत जो इससे पहले कर रहे थे सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर पे, लगातार जो है आप इतने बौखलाए हुए एक आग बबूला की तरह दिख रहे थे। अब तो वो आपके जो है पार्टी में वो भी गठबंधन में आ गए हैं, अब गले मिलने की क्या संभावना जताई जाए? देखिए, पार्टी में आए उनका स्वागत है जी। और जिस तरह से कहें कि आप बगावत करते हैं, तो मैं पहले भी आपसे कहा था, आज भी कह रहा हूं कि उनसे कोई जगह जमीन का मेरा विवाद नहीं है, उनके गलत नीतियों का मैं विरोध करता हूं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुबह कुछ और बोलेंगे, दोपहर कुछ और बोलेंगे, शाम कुछ और बोलते हैं। यही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि अगर मैं बीजेपी में जाऊँगा तो समझो कि मैं अपने माँ बाप का औलाद नहीं। तमाम ये मीडिया पे चल रहा है, न्यूज़पेपर। लेकिन ये जब बोले तब बोले, लेकिन अब जो है उस पार्टी को देखते हुए अब आपके जो है ये बीजेपी पार्टी से गठबंधन किए हैं, अब तो सारी बातें आप भूलना ही आप लोग को होगा। अब भूल कर गले मिलने की तो ये बातें जरूर होगी। कुछ ऐसी बातें हैं कि भूल ही नहीं जा सकती। अच्छा, यानी कि आपके पास आपके पार्टी में भी शामिल होते हैं, फिर भी वो बातें आप लोग याद रखेंगे, पुरानी बातें। देखिए, याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब याद नहीं रखेंगे तो आदमी वो याद नहीं रखेगा। अच्छा, ठीक ना। तो हमेशा जो गलत सही करता है तो गलत का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी समाज हित में जब ये पार्टी बनाए तो सभी राजभर समाज के लोग चंदा देकर और रैलियां करके पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए यही लोग सोच रहे थे कि चलो एक पार्टी हम लोग के बिरादर के आगे बढ़ेगी, समाज का विकास होगा। लेकिन ये माननीय ओम प्रकाश राजभर अपने बेटा और अपने विकास में लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लगातार कहते हैं और विरोधी भी ये बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि बेटा और अपने जो है लाभ के लिए वो कर रहे हैं, क्या लगता है कि समाज के लिए नहीं कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं बताइए? आखिर समाज के लिए ये जो है ये बीजेपी एक मिनट और चीज मैं बता रहा हूँ, समाज के लिए जो है महिला सम्मेलन कर रहे हैं, आखिरकार वो समाज के लिए तो कर रहे हैं, अपने लिए खुद करते तो आखिरकार लोग वहाँ भीड़ इकट्ठा होते। देखिए, ये मेला लगाते हैं, सौदेबाजी का ये मेला लगाते हैं। ये जब रैलियां करते हैं तो सौदा करते हैं, रैलियां करके भीड़ इकट्ठा करके जब भी जिसके साथ जाना होता है उसके पास सौदेबाजी करने का काम करते हैं। तो ये बाजार लगाते हैं वो। लेकिन जनता आखिरकार ये जो है समझती कि ये बाजार है, तो जनता तो इकट्ठा होती नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके नजर में ये बाजार नजर आता है, लेकिन जनता के नजर में जो है कहीं ना कहीं एक सम्मिलित और एक विकास की जो है वो पहल नजर आ रही है, जो जुड़ने का वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जनता जिसको नेता मान लेती है ना, तो उस पर विश्वास करके अंध जिसको अंधभक्त कहते हैं, अंधभक्त बन जाती है। और विश्वास करके अगर नेता उसका गड्ढा में लेकर जाता है तो लोग जाने का काम करते हैं। लेकिन वहीं जब धीरे धीरे जब समझदारी आती है तो फिर वापस कहते नहीं, ये तो गलत काम हो रहा है, तो फिर उसको जो है कि त्यागने का भी लोग काम करते हैं। तो जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं,
हमारे नौजवान साथी जग रहे हैं और नौजवान साथी आज उनका विरोध भी कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज बात है, मानते हैं कि अगर किसी से बनता नहीं है, पड़ता नहीं है, तो ये जो है सामने जो है नजर भी मिलाने में कतराते हैं। लेकिन अब तो है, लग रहा है कि अब उस साथ जो है वो भी हो लिए हैं, आप लोग के जो है इस पार्टी से वो जुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब तो आप लोग के अंदर जो ये बौखलाहट थी या उनसे जो चिड़चिड़ाहट थी, अब तो वो शांत हो गई होगी। चिड़चिड़ाहट नहीं है भाई, चिड़चिड़ाहट नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, तो इनको हमेशा एक आईना दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं कि अगर आप राजभर समाज की पार्टी बनाए हैं और राजभर समाज आपके साथ हैं और कहते हैं कि मैं राजभर का नेता हूं, तो हर महीने में राजभरों को 50% दीजिए ना। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, उसमें 50% राजभरों को सीट दीजिए, ताकि राजभर समाज का बेटा जब छोटा से लेकर बड़ा सदन में बैठने का काम करेगा आपके साथ में, तो निश्चित रूप से विकास होगा। सबसे तो बड़ी बात यह है कि जब ये सोचते हैं कि राजभर का बेटा नेता न बने, बस ये पहले बोलते थे कि राजभर का बेटा को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, राजभर का बेटा को ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन ये तो अपने ही मुख्यमंत्री बनने और विधायक बनने में लगे हुए हैं ना। तो मेरा मानना है कि अगर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी अगर राजभरों की पार्टी है, तो हर सीट पे हर चुनाव में 50% राजभरों को चुनाव लड़ाना चाहिए, ताकि राजभर समाज का नेता जब बनेगा और राजभर समाज का बेटा जब छोटा से लेकर बड़ा सदन में बैठने का काम करेगा, तो निश्चित रूप से विकास होगा। कहीं भी जाएगा समाज के बीच में, तो 10 रुपया खर्च करना होगा तो डरेगा नहीं ना भाई, उसके पास रहेगा कर देगा। और जो है कि सहयोग भी करेगा समाज में, वो भी मजबूत होगा तो उसके गाड़ी में तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब मजबूत होगा तो खुद वो अपना तेल डालकर चलेगा, जनता की भी सेवा करेगा। तो इस तरह से माननीय राजभर की सोच नहीं है, इसी का मैं विरोध करता हूँ। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ लगातार, अभी जो है अनिल राजभर जी की भी ये जो है बातें सुना, जो मंचों के सामने भी वो बोलते हैं जनता के बीच में, आप भी बोलते हैं कि राजभर को जो है वो ओम प्रकाश राजभर ठगने का काम किए। आखिरकार राजभर को वो ठगने का काम किए होते तो आज ये बड़े जो है पूर्वांचल में जो है एक ऐसे राजभर समाज से इतने जो है बड़े दिग्गज नेता के रूप में है, जो पूरा पूर्वांचल पूरा इंडिया बड़े जो है चैनल वाले के जो है स्क्रीन पे वो नज़र आते हैं, और राजभर का जो है ये समाज के अंदर एक बड़े नेता के भी नाम से जाने जाते हैं। देखिए, जब तक राजभर समाज के लोग मान रहे थे, लेकिन अब इनकी सच्चाई लोग जान रहे हैं। अब इनकी सच्चाई सामने आ गई है। जिस तरह से आपने कहा कि राजभर समाज ने इनको अपना नेता माना है, तो सही बात है, लेकिन राजभर समाज जब नेता माना, तो यही ओम प्रकाश राजभर जी जनता को नहीं मानते हैं ना। चाहे कोई भी कांड होता है उसमें आवाज़ उठाने का काम नहीं करते हैं, राजभर समाज की बात नहीं सुनेंगे, राजभर समाज की जो कहीं पे विवाद होता है उसमें नहीं कर आएंगे, तो कैसे होगा ये। अब राजभर समाज के लोग जग गए हैं। निश्चित रूप से राजभर समाज जगने के बाद अब इनकी भी जांच कर रही है और धीरे धीरे इनसे दूर हट रहे हैं। मैं बता दूं कि सन 2002 से पार्टी बनी है। एक भी पुराना कार्यकर्ता है तो बता दीजिए साथ में इनके, एक भी कार्यकर्ता है तो। अच्छा, यानी कि इसी बात से आप लोग को थोड़ा सा नाराजगी है कि कोई कार्यकर्ता जो है साथ में लगातार चलता है और उस कार्यकर्ता को समय नहीं, अवसर नहीं दिया जाता है, और जो कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ा भी नहीं रहता, एक दिन का भी नहीं जुड़ा रहता है, उसको अचानक जो मौका दे दिया जाता है। बिल्कुल, ऐसा तो होता ही है, ऐसा ही होता है। ऐसे यही बातें कहीं ना कहीं अटकलें डाल रही है। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ अपने बारे में सोचने का काम कर रहे हैं, आपने कैसे मजबूत हो, हमारा बेटा किस तरह से सदन में पहुंचे। इनका यही रवैया देखते देखते सन 2002 से जितने पुराने साथी हैं, एक सुदामा दादा को छोड़कर सभी लोग हट गए हैं। देख लीजिए, क्या ये बताइए कि 100 आदमी में 99 आदमी गलत हो जाएंगे, ओम प्रकाश राजभर सिर्फ सही हैं? हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर ही गलत हो। ये राजभर समाज भी इस पर जांच कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नौजवान जो पढ़े लिखे हैं जांच कर रहे हैं और इनसे दूरी बना रहे हैं। एक और चीज बात है कि बीजेपी जो है
ओपी राजभर को मौका दे रही है, ओपी राजभर बीजेपी से गठबंधन की है, तो ये एक उम्मीद है कि ओपी राजभर जो है गाजीपुर की सीटें जो है यानी कि पूर्वांचल से कुछ सीटें निकालने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर उनके पास उतनी शक्ति और उनके जनता का जो है बल नहीं होता, समर्थन नहीं होता, तो शायद उनको जो है कोई सपोर्ट में नहीं लाता। तो ये कहीं ना कहीं एक मायने रखता है कि ओपी राजभर आज भी अपने पार्टी से मजबूत है। देखिए, सभी लोग अपने अपने जगह पर मजबूत हैं, लेकिन किसी का जो है ना कि रवैया जब बिगड़ जाता है जी, तो निश्चित रूप से समाज के लोग जब समझ लेते हैं तो कमजोर भी होने लगता है। यानी कि वो पार्टी से मजबूत है, लेकिन उनकी जो है ये गठबंधन के बाद और कई ऐसे हरकतें के बाद जो है उनकी जो रवैया है उससे से जो है इस समय शायद भविष्य जो है 2024 में यानी कि फर्क असर कहा जाए तो पड़ अब सकता है। देखिए, पहले जैसे ओम प्रकाश राजभर नहीं रह चुके हैं, न उनकी कथनी और करनी में दोनों में अंतर हो गया है, पहला काम। और दूसरी काम कि ओम प्रकाश राजभर अब राजभरों को नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचने का काम कर रहे हैं। इस नाते आप देख रहे हैं कि राजभर समाज के लोग अलग हटकर पार्टियां भी बना लिए हैं और वो तेजी से महेंद्र राजभर जी से भी जुड़ने का लोग काम कर रहे हैं और इनसे दूरियां बना रहे हैं। यानी कि महेंद्र राजभर जो स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष है, उन्हीं के अगर बात जैसे आप बोले तो उन्हीं के जो है जो सचिव है ब्रजेश राजभर, वो जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लोग वही राजभर ओपी राजभर के विरोध में खड़े हैं, जो ओपी राजभर को जो है पूर्वांचल की सीटें जो है लोकसभा में एक जो है मौका दिया जा रहा है। देखिए, ब्रजेश राजभर की जो बात कर रहे हैं वो ब्रजेश राजभर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत ही बढ़िया नेता थे। अच्छा, ठीक ना, बहुत ही बढ़िया नेता थे और ओम प्रकाश राजभर जी को भगवान मानने का काम करते थे। ठीक ना, अब ओम प्रकाश राजभर को आप खुद सोच लीजिए कि जो भगवान मानता था आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, क्या कारण है? यानी कि पहले वो भगवान स्वरूप मानते थे। बिल्कुल मानते थे। यानी कि ब्रजेश आप राजभर 8 हो चाहे कोई भी साल सुभाषपा पार्टी में रहे हैं और सुभाषपा पार्टी से जुड़े रहे 8 साल, तो आप लोग को ये पता था कि पहले जो है ओपी राजभर को किस रूप में आप लोग मानते थे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को राजभर समाज ने उनको भगवान की तरह माना, अच्छा। तब यहाँ तक पहुंचे हैं और एक कार्यकर्ता उनको सराखों पे रखने का काम करता है, तब ना वह यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ब्रजेश राजभर पहले नेता मानते थे, उनको हर बात को अपने सराखों पे रखते थे, उनके कहे हुए पे चलने का काम करते थे। आज कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आज ओम प्रकाश राजभर को श्रद्धांजलि देनी पड़ रही है? ये सोचिए, आखिर में राजभर समाज के लोग क्यों टूट रहे हैं, राजभर समाज के लिए क्यों बिखर रहे हैं? अगर ओम प्रकाश राजभर सही होते तो सबको लेकर चलते। एक और बात ये नजर आ रही है कि लगातार जो है उन पे आरोप या फिर किसी विरोधी द्वारा जो है इतने जो है घोर ऐसी बातें जो है बड़ी बड़ी बातें भी कही जा रही है उनके जो है अपोजिट, लेकिन फिर भी ओपी राजभर इस पर कुछ भी बयान नहीं दे रहे हैं और फिर भी उन्हें कोई भी इस पर चिंता फिक्र और कोई बातें भी नहीं उनसे आ रही है। उनके कार्यकर्ता आज भी बात हुई तो कह रहे कि जिसको करना है वो विरोध करता रहे, हम लोग अपने उस विरोध से डरने वाले नहीं, उस विरोध से पीछे हटने वाले नहीं, उस विरोध को कुछ भी नहीं मानते। जोराबाद की जनता, जोराबाद की अभी सुभाषपा नेता से भी बात हुई तो ये बोल रहे थे। एक कहावत सुने हैं भोजपुरी में ना कि लजाई बिल्ली खामा नोचे। अच्छा, तो वो समझ रहे हैं कि हम भाई काहे लिए झूठे परेशान भी होंगे, अच्छा अच्छा, आप कोई मतलब नहीं करेगा, चाहे कार्यकर्ता भी कर रहे हैं कि विरोध करने वाले करें, उस तरह से करनी उनकी हुई है ना, उस तरह से काम किए हैं ना। अगर ये अफवाहें न बोले होते, ये देखिए जो अभी चल रहा है न्यूज़पेपर में जो लोग वायरल कर रहे हैं, यही ओम प्रकाश राजभर ने बोले थे कि अगर मैं बीजेपी में दोबारा चला गया तो समझो कि मैं अपनी माँ बाप का औलाद नहीं हूँ। तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं है वो, उनके पास कोई बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। वो खुद, वो देखिए 12 बज रहा है, जब जहाँ मीटिंग में जा रहे हैं बीजेपी के, जहाँ गए थे, उनके चेहरे पे देख लीजिए 12 बज रहा है। अच्छा, चेहरे पे 12 बज रहा है, बिल्कुल बज रहा है। यानी कि उन्हीं की बातें जो है उनके चेहरे पे 12 बजे ऐसे इंगित करा रही है। बिल्कुल उन्हीं की बातें वहाँ शर्मिंदगी ला रही है। बताइए, अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करते, मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी एक संत हैं जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी, उनको अशब्द भाषा का प्रयोग करने का काम किए ये, जो कि नहीं बोलना चाहिए। आज उनके सामने खड़ा हो रहे थे, वो क्या फीलिंग करते होंगे अपने अंदर, वो तो खुद जान रहे होंगे।
उनके चेहरे पर देखिए 12 बज रही है। ये बातें जो है बहुत पहले साबित हो रही है कि ओपी राजभर जो है पिछले चुनाव में जो बातें बोल चुके हैं वही बातें जो है ओपी राजभर को घेरे में ले रही है, और वो बातें जो है घेरे में बहुत और तेजी से ले रही है जब गठबंधन हो चुका है। यानी कि जैसे गठबंधन हो गया उसके बाद वो बातें और जो है साक्षी हो रही है कि आखिरकार यही सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर जो है बीजेपी पार्टी के जो है ये दिग्गज नेताओं को क्या से क्या अनाप शनाप बोले, फिर उन्हीं पार्टी से फिर आकर गले मिल रहे हैं और गठबंधन कर रहे हैं। ये बातें जो है उनकी पुरानी बातें उनको घेरे में लेते नजर आ रही है। बिल्कुल आ रही है, क्यों नहीं आएगी। आप देखिए अभी एक जो है कि हमने एक क्लिप सुना, किसी ने शेयर किया था, उसमें ये भाषा का प्रयोग किए है कि जो सपा को वोट देगा वो अपने माँ बहन के साथ गलत काम करेगा। अच्छा, इस तरह का भाषा इनका, ये कहाँ समाज को लेकर जा रहा है, सोचने का काम कीजिए इस पे ना। इस तरह से भाषा बोलने का काम किए और वही सपा में शामिल हो गए। ये सपा से जब शामिल होने से जब पहले का बिल्कुल ये बातें जो आप बता रहे पहले का है, जैसे सपा से गठबंधन का पहले का है। पहले का है। अब वो वही बोला करते थे कि जो सपा को वोट देगा, ये बोले थे जो सपा को वोट देगा अपनी माँ बहन के साथ गलत करेगा। ये राजभर समाज को कहे थे और वहीं जाकर सपा से गठबंधन कर लिए। इनकी ये जो है ना कि बोलने का ये एक वो बना लिए हैं। यानी कि जब बीजेपी से गठबंधन था उनका तो सपा का विरोध कर रहे थे, और जब सपा से फिर गठबंधन हुआ तो बीजेपी का कर रहे थे, अब बीजेपी से गठबंधन हुआ तो अब सपा का कर रहे हैं। देखिए जो जहाँ रहता है ठीक है, वो विपक्षी का विरोध तो भाई सभी लोग करेंगे, विरोध करें, लेकिन असद भाषा का प्रयोग करके नहीं। अपने जो राजभर समाज को गाली देने का काम कर रहे हैं ना इस तरह से। अब आप कहेंगे कि जो राजभर समाज के लोग वोट देने का काम करेंगे सपा को, अपने माँ बहन के साथ गलत काम करेंगे, ये राजभर समाज को गाली दिए ना, फिर उसी में आप शामिल भी हो गए। तो निश्चित रूप से ये इस तरह का भाषा जो बोल रहे हैं ये हमेशा राजभरों को नीच गिराने का काम कर रहे हैं। और कभी बोलते हैं कि नहीं राजभर समाज के लोग दारू पीते हैं। अरे कौन समाज के लोग दारू नहीं पीते हैं? कौन दारू नहीं पीता है बताइए? सभी लोग दारू पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजभर समाज के लोग दारू पी रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये राजभर समाज को जलील करने का काम माने ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। एक चीज और बात है कि आप जो है ये पिछले जो है नगर निकाय चुनाव में आपने बीजेपी से जो है नाता जोड़ा, उसके बाद जो है सुभाषपा मुखिया का अभी कोई वो खबरें नहीं थी कि बीजेपी से गठबंधन होगा। सबको ये लग रहा था कि बीजेपी से उनका कभी गठबंधन हो भी नहीं करेगा, लेकिन आपके जो है बीजेपी से जैसे जुड़ने के बाद आज गठबंधन भी सबके सामने जाहिर हो गया है कि सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर वो भी बीजेपी से जुड़ गए। पहले तो अवधेश राजभर जुड़े, उसके बाद फिर सुभाषपा मुखिया वो भी जुड़ गए। अब आपको क्या लगता है कि यानी कि हमारे जो है जुड़ने के बाद जो है यानी कि आपने जो सही फैसला लिया वो आज महसूस कैसा हो रहा है? देखिए फैसला हमारा गलत नहीं होता है जी। नहीं, कुछ लोग ऐसा है पहले सोचते हैं कि जो फैसला लेते हैं जो भविष्य के लिए क्या होगा, लेकिन वो फैसला आज जो है कहीं ना कहीं कुछ आपको अवधेश कुमार राजभर बहुत सोच समझ फैसला लेता है और बहुत सोच समझ कर बोलता भी है। हम उतना ही बोलते हैं कि जितनी मेरी औकात हो, मैं उतना ही करता हूँ जितनी मेरी औकात हो। तो फैसला मैं सोच समझ के लेता हूँ, कोई फैसला लेने से पहले कई बार सोचने का काम करता हूँ। नहीं, जब आप लोग विरोध कर रहे थे तो वहाँ 10-12 लोग ही आपके साथ थे। मैं जब 27 लोग थे हमारे साथ में उस समय जब हम गए थे तो लेकिन बाकी कार्यालय के जो यहाँ जो भी सुभाषपा कार्यकर्ता थे सभी तो आपके विपक्ष में थे। देखिए 27 लोग हम लोग पहले मुहैया को चलाएं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को सबक सिखाना है जी। उसके बाद 2-4-5 लोग चले भी गए वापस जी, क्योंकि सबके टिकने की क्षमता नहीं है। एक जगह टिकना और किसी का विरोध कर देना इतना आसान नहीं है, ठीक ना। तो लोग चले गए फिर वहाँ पे। अच्छा। और फिर वो लोग हमारे साथ आ गए। वही लोग कहा करते थे कि अवधेश राजभर जी गुमराह करके कार्यकर्ताओं को लेकर चले गए हैं बीजेपी में। लेकिन अब उन लोगों से मुलाकात अगर आपकी होगी या फिर होती होगी तो क्या अब वो लोग कैसे आपसे बात करते होंगे? अरे अभी मुलाकात हुई है कि नहीं? अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अभी उन लोग को जरूर ये कहना चाहिए कि अवधेश राजभर ने गुमराह कर दिया ओम प्रकाश राजभर को जो बीजेपी ने आगे गठबंधन कर लिया, तो वो कहना चाहिए ना कम से कम।